Hello friends, welcome to ixamBee. I'm Satakshi, your language faculty at ixamBee. इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ अलग तरह के ट्रांसलेशन क्वेश्चंस जो आपके सेबी के एग्जाम में आ सकते हैं। आज जो हम क्वेश्चंस देखेंगे वो आए थे आपके PFRDA के फेज 2 राजभाषा के एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन सेबी में भी एक्सपेक्टेड हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। ixamBee पे सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं, वहां भी आपको ऐसे और दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस जो एग्जाम की नजर से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको ixamBee के मॉक्स में प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिस जरूर करें। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस देखें, मैं आपको बता दूं ixamBee के सेबी राजभाषा अधिकारी के कोर्स के बारे में कि एक ऑनलाइन कोर्स है और इस कोर्स में आपको मिलेंगे वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशन और इंटरव्यू गाइडेंस। और अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं और सेबी 40 का कोड यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 40% ऑफ मिलेगा। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है और इस वाक्य में एक शब्द पे प्रकाश डाला हुआ है। आपको उस शब्द का अंग्रेजी पर्याय यानी कि उस शब्द का मतलब अंग्रेजी में क्या होगा ये आपको चयन करना है और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर निकालना है। देखिए यहाँ वाक्य हमें दिया हुआ है, भ्रष्टाचार की इस बढ़ती हुई बुराई पर अंकुश लगाने की महसूस की गई आवश्यकता से प्रेरित होकर संसद ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 को अधिनियमित किया। अब यहाँ अंकुश शब्द पे प्रकाश डाला हुआ है, तो अंकुश का मतलब क्या होता है? किसी चीज पे रोक लगाना, और रोक लगाने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कर्ब। तो ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पे सही उत्तर है, कर्ब इसका सही आंसर होगा। आइए अगला ऐसा ही प्रश्न देखते हैं। अधिकारियों को इस तरह की कैद दिए जाने के पीछे की प्रमुख वजह बजट की गोपनीयता है। तो यहाँ पे किस शब्द पे प्रकाश डाला हुआ है? गोपनीयता पर। तो आपको देखना है किस शब्द पे प्रकाश डाला है, और हमें क्वेश्चन में सवाल में पूछा है आपको अंग्रेजी पर्याय चुनना है दिए गए विकल्पों में से। तो गोपनीयता का मतलब क्या होता है? सीक्रेसी या कॉन्फिडेंशियलिटी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए सही उत्तर है कॉन्फिडेंशियलिटी। अब इसी ही प्रकार का प्रश्न है पर थोड़ा सा उसमें चेंज किया है, जैसे कि हमें पहले अंग्रेजी पर्याय चुनना था, अब हमें प्रकाश डाले हुए शब्द का अंग्रेजी विलोम चुनना है। तो ये हमें प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है। अगर पर्याय पूछा है तो हम ऑप्शंस में से हम पर्याय चुनेंगे, अगर विलोम है तो हम विकल्पों में से देखेंगे कि विलोम कौन सा है, वो हम चुनेंगे। अब देखिए ये ऐसा एक और वाक्य, ऑटो और रियल्टी शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया जबकि बैंक, आईटी और वित्त सेवाएं और फार्मा दबाव में थे। यहाँ पे प्रकाश डाला है बेहतर पे, तो बेहतर का मतलब क्या होता है? बेटर। अब आपको ये देखना है कि बेहतर का मतलब गुड नहीं होता है, बेटर होता है। तो इसीलिए हमें अगर ऑप्शन में हमें बैड दिया होता तो यहाँ पे अगर आपने बैड चुना होता वो गलत उत्तर होता। बेहतर मतलब बेटर, तो हमें उसका उल्टा, बेटर का उल्टा होता है वर्स। ओके, तो हमें ऑप्शन नंबर 4 चुनना है। इसमें आप देखेंगे काफी सारे शब्द जो हैं वो एक नेगेटिव चीज को दर्शाते हैं। डिजास्टरस, शॉडी, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं, पर बेहतर का मतलब बेटर होता है और बेटर का उल्टा वर्स होता है, इसलिए हम ऑप्शंस में से वर्स ही चुनेंगे। ऐसा एक और प्रश्न, इस प्रश्न में भी हमें अंग्रेजी विलोम चुनना है। तो यहाँ पे वाक्य कहता है, विभिन्न राज्य सरकारों के लगातार प्रयासों के बावजूद इस क्षेत्र को पटरी पर लाने के लिए कथित तौर पर निरंतर समर्थन की आवश्यकता है। अब निरंतर का मतलब क्या होता है? मतलब लगातार, और इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? कंटिन्यूअस। पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा कंटिन्यूअस है, और आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हमें विलोम चुनना है। सवाल अच्छे से पढ़ेंगे हम, हमें विलोम चुनना है। निरंतर का मतलब होता है कंटिन्यूअस, पर हमें कंटिन्यूअस का विलोम चुनना है, यानी कि इंटरप्टेड, जो कंटिन्यूअस ना हो। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका सही उत्तर है। अब ऐसे ही हमें इंग्लिश सेंटेंस यानी कि अंग्रेजी वाक्य दिया होगा और उसमें एक शब्द में प्रकाश डाला हुआ होगा।
और प्रकाश डाले हुए शब्द का हमें हिंदी पर्याय चुनना है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, हिंदी पर्याय चुनना है हमें, और यहाँ हमें वाक्य दिया हुआ है अंग्रेजी में। तो आइए यहाँ पे वाक्य पढ़ते हैं। The power to tender pardon to an accomplice is not given to the special court at all stages, unlike that given to the CJM. तो यहाँ पर प्रकाश डाला है accomplice पर। accomplice का मतलब क्या होता है? सहभागी, यानी कि साथी आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ऐसा ही अगला सेंटेंस, अगला वाक्य जिसका हमें हिंदी पर्याय चुनना है। क्वेश्चन में हमें लिखा है हिंदी पर्याय। The fact that there has been no legislative intervention to Section 306 CRPC even after the coming into force of PC Act 1988 fortifies this view. Fortifies यहाँ पे highlighted है fortifies। तो fortify का मतलब क्या होता है? fortifies बना है fort से। तो fortifies को हम हिंदी में बोल सकते हैं किलाबंद भी बोलते हैं, पर यहाँ पर जो सही मतलब होगा, हिंदी पर्याय होगा 45 का, वो होगा मजबूत। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही उत्तर है। 45 का हिंदी पर्याय है मजबूत। हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक अंग्रेजी वाक्य दिया हुआ है और उस वाक्य में जिस शब्द पे प्रकाश डाला हुआ है उसका हमें हिंदी विलोम चुनना है। तो हमें सवाल हमेशा बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ना है और ऑप्शंस में से हमें वही ऑप्शन चूज करना है, वही विकल्प चूज करना है जो हमें क्वेश्चन अनुसार सही विकल्प है। यहाँ हमें सेंटेंस दिया हुआ है, The agricultural credit flow has increased consistently over the years, exceeding the target set for each fiscal. तो यहाँ पे प्रकाश डाला हुआ है consistently पर। consistently को हम हिंदी में बोलते हैं संगत, और यहाँ पर असंगत का मतलब होता है inconsistently। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 5 विकल्प 5 असंगत। आगे देखेंगे हम। नीचे दिए गए वाक्य में प्रकाश डाले हुए शब्द का हिंदी विलोम चुनना है, तो इसमें भी हमें विलोम ही चुनना है। हमारा सेंटेंस है The act received the assent of the President of India on 09/09/1988। अब यहाँ प्रकाश डाला हुआ है शब्द assent पर। assent का मतलब होता है सहमति या स्वीकृति, और स्वीकृति का विलोम क्या होगा? अस्वीकृति। तो ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस आपके सेबी के एग्जाम में आते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस अन्य राजभाषा के एग्जाम में भी आते हैं, चाहे वो PFRDA का एग्जाम हो या IBPS SO राजभाषा अधिकारी का एग्जाम हो या सेबी का हो या RBI का हो। कोई भी एग्जाम है उसमें इस तरह के ट्रांसलेशन क्वेश्चंस आते हैं, और स्पेशली अगर आप सेबी की बात करें, इसमें अनुवाद बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। तो आप अनुवाद की प्रैक्टिस जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको गाइड करें अनुवाद को लेकर, तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं हमारे कोर्स के लिए। नंबर है 9205524028। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, और आप अगर चाहें तो आपको हमारे कोर्स का डेमो भी ixamBee.com पे देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।